कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और रहना भी चाहिए ना। हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में क्या निराश हुआ जाए चैप्टर। हाँ, हिंदी में पढ़ रहे थे क्या निराश हुआ जाए, एक कहानी थी वो हम पढ़ रहे थे। चलिए बहुत अच्छा बात, ये सब तो याद है। ये बताइए कि क्या निराश हुआ जो कहानी हम पढ़ रहे थे उसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो कैसे लेखक थे? सामाजिक लेखक के बारे में लिखते थे। सामाजिक घटनाओं के बारे में लिखते थे, मतलब सामाजिक सरोकार से रिलेटेड लेखक थे। बहुत अच्छा। उसके बाद ये बताइए कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने लिखा क्या निराश हुआ जाए नाम की कहानी लिखी, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो क्या निराश हुआ जाए जो कहानी है उसमें अभी जहाँ तक हम पढ़े उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है? के बारे में, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन है। अच्छा ये बताइए कि भारत जो है वो कैसे वस्तुओं के संग्रह के पे ध्यान देता है? याद है? कोई बात नहीं, हम आगे जो कहानी है उसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा कहानी का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, है ना? जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, इसकी कहानी ये है। अब हम कल पिछले दिन पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़े थे पिछले दिन, कि जिसमें पूछ रहा था लेखक कि जो हमारा देश है वो किनके सपनों का देश है। वो जो हमारे महान व्यक्ति थे उनके सपनों का देश है, जैसे गांधी हो, तिलक हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के सपनों का देश है। मदन मोहन मालवीय थे, इन सब के बारे में चर्चा किया था। उनके सपनों का देश है जिन्होंने सोचा था कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा। लेकिन क्या हुआ है कि हम ये नहीं कह सकते पूरा पूरा बदल गया है, लेकिन जैसा वो सोचे थे वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बता रहे, घटना बता रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा जो है आज के समय में, अभी के समय में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है हमारे देश में कि जो लोग बेईमानी, झूठ फरेब करते हैं उनको कहा जाता है वो ऊंचे पद पर बढ़ते जाते हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से है, जिनकी रिस्पेक्ट होती है, वो जो लोग ईमानदार होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है और वो संतुष्ट होते हैं। और जो बेईमान होते हैं वो लोग क्या होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। कैसे परेशान रहते हैं कि घूस लिए, अब उनको डर लग रहा है कोई आके हमको पकड़ न ले। लेकिन जो हम घूस नहीं ले रहे हैं, हम बेईमानी नहीं कर, हमको किस बात का डर? हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमको जैसे पढ़ाना, मान लिया हमारा काम पढ़ाना है, तो हम 40 मिनट की क्लास है, हम 5 मिनट पहले आए, तो 5 मिनट जो क्लास खत्म हो उसके 5 मिनट में हम आए, और जो टाइम क्लास का टाइम उसमें पूरे टाइम हम पढ़ाए, फालतू गप नहीं किए। जो बच्चों का क्वेरी था उसको लिए, जो मेरा सवाल था वो बच्चों से पूछे, जो पढ़ाना था वो पढ़ाया, उसका क्या बिना मतलब का काम नहीं किया। तो हमको किस बात का डर? हमको प्रिंसिपल से किसी से न डर होगा, ना डायरेक्टर से डर होगा? नहीं होगा। तो ही यहाँ लेकर बता रहे हैं कि बेईमानी वाले जो लोग हैं वो फलते फूलते तो है, लेकिन एक बात होती है कि वो हमेशा परेशान रहते हैं, डर में रहते हैं, जीते हैं। लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो फलते फूलते, वो उतनी तेज तो नहीं है, धीरे धीरे उनका विकास होता है, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, हमारी जो आगे कहानी है। भारत वर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण भाव स्थिर है वही चरम और परम है। मतलब कह रहा भारत जो देश है उसने भौतिक वस्तु, मतलब जैसे टेबल, कुर्सी, पैसे, धन दौलत, इन सब चीज के संग्रह पे ज्यादा बल कभी नहीं दिया। मतलब जो भारत के लोग थे पहले के और आज भी बहुत सारे जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, वो क्या करते हैं, इन सब चीजों का महत्व नहीं देते हैं। भारत का महत्व किसका है? हम लोग जैसे एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कोई हमारे आसपास में कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो बेईमान है, तो हम उसके बारे में बोल भी देते हैं। उसके सामने नहीं बोलेंगे लेकिन उसके पीछे जरूर बोलते हैं। लेकिन वही ईमानदार व्यक्ति है, उसके सामने उसका बड़ाई करते हैं ना। तो क्या हुआ, जो व्यक्ति, मतलब भारत का जो लोग हैं उनका विचार कैसा है
कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तु पर संग्रह कर रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। भौतिक वस्तु जैसे सुख सुविधा की चीजें, एसी, पंखा, कूलर, इसको लगा रहा है, लेकिन उसका इनकम का सोर्स नहीं है, वो बेईमानी तरीके से ये सब कर रहा है। लेकिन हमारा जो देश है वो क्या करता है कि नहीं, वैसे लोगों का ज्यादा महत्व देता है, वैसी चीजों को महत्व देता है जो कि आंतरिक गुण, जैसे सज्जन होना, दयालु होना, ईमानदार होना, ये सारे जो गुण हैं व्यक्ति के, वो उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। आचरण अच्छा होना, हम क्या कहते हैं, जब बचपन से हम लोग क्या सिखाया जाता है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज सिखाए जाते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सारे क्या हमारा गुण है, हमारे अंदर के हृदय के ये सारे गुण है, जिसको क्या होता है भारत में महत्व दिया जाता है। ना कि ये नहीं कहा जाता कि आप जाके 10 को गाड़ी बना लीजिएगा, 50 को गाड़ी लेके, कहा जाता है बच्चों से, नहीं कहा जाता अच्छे बनना है ना। तो ये बता रहे हैं कि भारतवर्ष में भौतिक वस्तु के संग्रह पे बल नहीं दिया जाता है। किस चीज पे जोर दिया जाता है कि हमारे जो आंतरिक गुण है वो कैसे कितने ज्यादा अच्छे हो सके, इस पे बल दिया जाता है। समझ रहे? अब हम आगे देखते हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। अच्छाई जैसे ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता, सच बोलना, है ना, ये सारी चीज भी है। और साथ साथ क्या है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, काम है, ये सारे भी दोनों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज रहता है। कोई बैटरी आप लेते हैं, बैटरी में क्या होता है, एक पोल होता है, नहीं 2 पोल होता है, निगेटिव और पॉजिटिव, प्लस माइनस। बिना प्लस माइनस के बैटरी पूरा होगा? तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर हम सिर्फ माइनस पे लगाएंगे तो चलेगा बैटरी, प्लस पे सिर्फ लगाएंगे चलेगा? दोनों चलेगा, उससे चलेगा। लेकिन वहाँ क्या होता है कि करंट किस में आता है, अगर हम इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें करंट किस में आता है, पॉजिटिव लाइन में। निगेटिव में कोई करंट होता है? वो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। पॉजिटिव लाइन कौन रंग का होता है? पॉजिटिव लाइन में आपको कोई फिक्स लाइन नहीं, लेकिन माना जाता है कि रेड कलर से, रेड कलर किसका सोचेगा, खतरा का, तो इसलिए उसको पॉजिटिव के लिए यूज करता है। तो ये बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर उसी तरह दोनों भाव है, पॉजिटिव मतलब अच्छे विचार भी है और निगेटिव मतलब बुरे विचार भी है। लेकिन ये मान लेना कि बुरा विचार ही सबसे ऊपर है, हम बुरा विचार से बाहर नहीं हट सकते हैं। प्रधान शक्ति मान लेना मतलब कि मेन जो विचार है मेरा बुरा ही है और अच्छा विचार मेरा दब गया है, ये सही बात नहीं है। और अपने मन को, बुद्धि को वो जो बुरे विचार है उससे बांध के देखना चाहिए। ये नहीं कि हमको लोभ हो रहा है कि उसके पास गाड़ी हमको भी होना चाहिए था, तो मन दोनों चीज कहता है। एक और मन कहेगा कि उसका चुरा लेते हैं, दूसरा मन कहता है कि नहीं चोरी करना बुरा बात है। तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो जो हम लोग भारत के लोगों को क्या होता है, नहीं जो दूसरा पक्ष होता है जिसमें कि मना किया जाता है कि अच्छी बात होता है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना, नहीं चोरी करना बुरा बात होता है, हमको पैसा हो हम भी खरीद लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सारे गुण हैं उसको हमको अवगुण, सॉरी गुण नहीं अवगुण है वो, उन सबके को महत्व नहीं दे, उन सबको ऊपर नहीं मानना चाहिए। ऊपर किसको मानना चाहिए, जो हमारे अच्छे गुण है। ठीक है, भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। वही बताया कि भारत जो है उसमें क्या हुआ, ये जो बुराइयां थी उसको कभी ऊपर का नहीं माना गया, हमेशा उस पर कंट्रोल करने के लिए सिखाया गया। गुस्सा आ रहा है क्या कहा जाता है, शांत हो जाइए। अगर आप किसी को गुस्सा आ रहा तो शांति से बैठिए, अलग हो जाइए जहाँ पे गुस्सा आ रहा है। अगर वहाँ रहेंगे तो और बात बढ़ेगी, वहाँ से हट जाइए, बात ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज सब देश में थोड़ी होता, लड़ रहा था हम भी लड़ेंगे। वो एक बार गांधी जी क्या कहते थे, एक था मारा था दूसरा गाल भी बढ़ा दीजिए, कहते थे ना। तो ये सारा क्या हुआ, आज हमको सिखाया जा रहा है शुरू से कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो भारत का ये सारा पॉजिटिव गुण है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कि ये सारे जो व्यक्ति है, जैसे भूखे व्यक्ति जिनको भूख है उसको हम उपेक्षा नहीं, उपेक्षा मतलब क्या होगा, उससे मुंह नहीं हम फेर सकते हैं। किसी को भूख लगा हुआ है तो हमको उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा ना। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए दवा हमको लाना पड़ेगा। दवा लाएंगे तो बीमार व्यक्ति ठीक होगा?
अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चले, गुमराह मतलब गलत रास्ते पे चल गया है, जो सही रास्ता समाज के हिसाब से जो सही है उस पर उससे भटक गया, तो क्या करते हैं, उसको सलाह देते हैं ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे करोगे तो ये सही होगा, सलाह देना हमारा काम है। तो ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों को उपेक्षा नहीं है, जबकि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको उपेक्षा करें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों को क्या करें, उपेक्षा करें। उपेक्षा मतलब उसको साइड छोड़ते जाना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़िए। वो यह है कि इस दिनों में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वो ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसमें बता रहे हैं लेखक, अब देखो वहाँ उसके पहले वाले पैराग्राफ में क्या बता रहे थे, सारा नेगेटिव चीज बता रहे थे, भारत में जो भी नेगेटिव चीज हो रहा है। अब देखो क्या मिला हमको, पॉजिटिव चीज भी देखने को मिला कि हमारा जो देश है वो क्या करता है, भौतिक वस्तु उसके संग्रह पे ना बल दे करके जो हमारे मन के, हमारे विचार को सही करने पे बल देता है। तो ये सारी चीज देखे। अब कह रहे हैं कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि देश में जो दरिद्र जन, मतलब दरिद्र कोटि मतलब होता है हजारों, कोटि मतलब क्या होता है, सॉरी करोड़, कोटि मतलब करोड़, ठीक है, करोड़ों लोग गरीबी में, दरिद्र जन मतलब गरीबी में चले गए हैं। तो क्या किया जाता है, जो लोग गरीबी में है, जो लोग दुख में है, उनके लिए सरकार के द्वारा, प्राइवेट संस्था के द्वारा कानून बनाए गए हैं, नियम कानून के। अगर रोड पे कोई भूखा मिल रहा है तो सरकार कोशिश ये करती है कि जो उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ ले जाकर उसको कुछ खाने की व्यवस्था किया जाए, उसको रहने की व्यवस्था किया जाए, करता है, वो नियम बनाएगा। प्राइवेट संस्थान भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, रोड पे जो भिखमंगे होते हैं उनको घर, खाना, ये सारी चीज उपलब्ध करवाते हैं। आश्रम एक तरह से उसको कह सकते हैं, आश्रम व्यवस्था है। उसके लिए क्या किया गया, अब सरकार खुद तो आके नहीं कर सकता, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लिया किसी संस्थान की स्थापना किए जो लोग हैं दुखी लोगों की सेवा के लिए, तो हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा बहुत सारा स्टाफ होगा, मेंबर्स होगा, तो सारे लोग मिलकर करते हैं। तो सेम बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि किस किस क्षेत्र में, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कृषि से क्या होगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगा। उद्योग से क्या होगा, हमारे उद्योग और वाणिज्य से हमारे जो आर्थिक चीजें हैं उसका मदद होगा, है ना। कारखाना लगेगा तो हमें काम मिलेगा। वाणिज्य मतलब व्यापार होगा तो हमें पैसा मिलेगा। फिर क्या, शिक्षा होगा तो क्या होगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे। स्वास्थ्य क्या है कि हमारे शरीर सही होगा तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें बहुत ही जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सरकार क्या करता है, इन्हीं 5 चीजों में के लिए कानून बनाता है, ज्यादा कानून बनाता है, क्योंकि अगर ये 5 चीज सरकार सही कर दे कोई भी देश का, तो क्या होता है, पूरे देश का व्यवस्था सही हो जाएगा। अब कृषि करेगा तो भोजन मिलेगा सबको, उद्योग करेगा तो सबको काम मिलेगा, है ना। वाणिज्य मतलब व्यापार करेगा तो सबको पैसा के साधन होगा, मतलब रोजगार खुद का भी कर सकता है, पैसा भी मिलेगा। फिर क्या है, शिक्षा देगा तो जो कुरीति है समाज में, जो नेगेटिव चीज है वो सारे दूर होगा। अनपढ़ आदमी ज्यादा क्राइम करता है पढ़े लिखे से, करता है ना। तो पढ़ा लिखा भी कुछ आदमी क्राइम करता है, लेकिन ज्यादा अगर रेशियो देखें तो अनपढ़ आदमी ज्यादा होता है। फिर क्या है, स्वास्थ्य, बीमारी, रोग, इससे मुक्ति होगा तभी तो देश विकास है। जैसे कोई देश है, कोई राज्य है, वहां लोग बीमारी से मर रहे हैं तो देश डेवलप करेगा। जैसे अभी के टाइम में कोरोना हुआ, तो कोरोना क्या हुआ, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए पूरा देश बंद हो गया। अगर हमको पता होता इस तरह की बीमारी की तो क्या होता, हम देश बंद होता। जैसे पहले जो होता था, चेचक होता था, हैजा होता था, उससे पूरे के पूरे गांव के लोग मर जाते थे। धीरे धीरे उसका दवा आया तो अब चेचक पूरे एक आदमी से पूरे गांव फैलता था, अब किसी को नहीं होता है। उसी को हुआ, दवा हुआ, जो अति है क्या बोलते हैं,
का परहेज, वो परहेज किया, उसको ठीक हो गया, पूरे गांव से कोई असर नहीं पड़ता, हैजा बीमारी नहीं फैलती है, टाइफाइड पूरे गांव में, मलेरिया, ये सब बड़ी बीमारियां पूरे गांव में नहीं फैलता, गांव के गांव इससे साफ नहीं होता। टीबी होता था, जिसको हो गया वो मरता ही था, बचता नहीं था। क्यों नहीं बचता था? क्योंकि उसका इलाज नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधा उसके लिए अवेलेबल नहीं था। अब क्या, वो सारी चीज का स्वास्थ्य सुविधा अवेलेबल हो गया, तो क्या हो गया, लोग बचने लगे था। जितने ज्यादा लोग बचेंगे उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, और जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा देश में आएगा, उससे क्या होगा, देश का विकास होगा। तो ये सारी चीज क्या है के लिए ही कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है। अब बता रहा है कि स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य पे थे, मतलब क्या कहा गया कि आपको 6 महीने में यहाँ तक आपको पहुंचाना है। अब जैसे कहा गया एग्जाम्पल एक है कि कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक सबको स्कूल भेज दिया जाएगा, मतलब स्कूल में नामांकन होगा, स्कूल में पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो अफसर थे इनके शिक्षा विभाग के, वो क्या करते, लापरवाही कर दिए, ध्यान नहीं दिए, कानून जो बना था उस पर फोकस नहीं किए, लोगों को जागरूक नहीं किए, तो आज तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए उदाहरण, अब नया कानून बना, उसको 2030 तक जो भी नया कानून आया शिक्षा के, वो शायद 2030 तक लागू करने हैं, लेकिन अब 2021 आने वाला, अभी तक उसके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जैसे वो कानून काम होगा, उसके लागू होगा, वो फिर उसके बाद उस पर सब कुछ होगा। जैसे अभी तो कानून बन गया, अब उसको लागू किया जाएगा सब जगह। लागू होने के बाद उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज आएगा। अगर नेगेटिव है तो सुधार की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव तो बहुत अच्छा बात है, पॉजिटिव तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज, तो उसमें टाइम लगता है। तो जो अफसर बनाए जाते हैं हर क्षेत्र में, कृषि हो, उद्योग हो, सभी क्षेत्र, वो क्या किया कि उनको क्या कहा गया कि आपको इन सब क्षेत्रों का विकास करना है, जो लोग हैं या जो उस क्षेत्र से जुड़े उनका विकास करना। लेकिन उनका जो हृदय होता है, मन होता है, वो पवित्र नहीं होता, मतलब उनका जो मन होता है हमेशा गलत चीजों की तरफ भागता है, मतलब चोरी करने पे। चोरी मतलब काबू जाके चुरा लेते किसी का नहीं, आया सरकार दिया पैसा 500 रुपया, कि 500 रुपया एक आदमी पे आपको खर्च करना, वो क्या करेंगे, वो हाँ थोड़ी देखे आ रहा है, 5-6 के 3000 नहीं खर्च करेंगे, खर्च तो करते हैं लेकिन कम किए, तो क्या वो एक तरह से चोरी हुआ। जो पैसा मेरे लिए आया वो कोई और रख लिया, चोरी हुआ। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जो सरकार के द्वारा, जो संस्था के द्वारा लक्ष्य रखा जाता है वो पूरा नहीं हो पाता। उसके जिम्मेदार कौन है, जो जिनको उस काम के लिए नियुक्त किया गया है, वो क्या करते हैं, अपने जो लक्ष्य उनको दिया गया उसको भूल जाते हैं और अपने सुख सुविधा, अब वो जो पैसा बचा, मान लिया 10 आदमी 20 आदमी से 2,000 रुपये बचाए, 20 दूनी 40,000 रुपये में पंखा कूलर खरीद लिए, AC लगा लिए, तो क्या उनके सुख सुविधा की चीज, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमको 5,000 रुपये मिलता तो हम 3,000 रुपये में खर्च करके 2,000 बचा के हम और भी काम कर सकते थे। 3,000 में मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन वो 2,000 जो था वो 2,000 में मेरा और एक्स्ट्रा काम होता ना। तो इस तरह से क्या करा, वो क्या करते हैं, अपने ही फायदे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे क्या होता है जो सरकार या संस्थाएं जो लक्ष्य बनाया जाता है वो पूरा समय से नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, मतलब जो भी कानून बनाया था, नियम बनाया था, उसको क्या मानता है भारत के लोग कि धार्मिक धर्म है, ये हमारा काम करना। जैसे कहे कि आपको 9 से 5 आपकी ऑफिस में ड्यूटी है, तो क्या कहते हैं, समय पे ऑफिस पहुंचना, मतलब कार्यालय जाना मेरा धर्म है, वो कानून भी है, लेकिन हम लोग उसे क्या मानते हैं, धर्म मानते हैं। धर्म क्यों मानते हैं कि भारत के लोग सात्विक विचार के होते हैं, मतलब अच्छे विचार के होते हैं, साधु विचार के होते हैं, क्योंकि उनका संस्कृति पहले से वैसा ही था। तो क्या करते हैं, जो भी उनके लिए कानून है उसको धर्म बना करके वो उस पर काम करते हैं। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। कह रहे हैं कि पहले से ये चीज होता जा रहा था, लेकिन आज क्या हुआ है, कानून और धर्म को अलग कर दिया गया है। ये कानून है, ये धर्म है, इस तरह से अलग अलग उसको बांट दिया गया। जैसे ईमानदारी से काम करना, वो क्या बोलते हैं कि वो कानून धर्म नहीं है, वो काम है सिर्फ। धर्म अगर धर्म से आदमी डरता है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमको क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग भगवान वगैरह को मानते हैं, भगवान हमको सजा देंगे, धार्मिक अगर मानते हैं तो। जैसे मंदिर में पूजा करें, मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो विद्यालय है, वहाँ चप्पल पहन के जाते हैं। तो क्या पहले क्या था, वहाँ भी हम लोग चप्पल नहीं पहनते थे, बाहर चप्पल खुलता था, विद्यालय में चप्पल पहन के नहीं जाते थे अंदर, तो उसको धर्म से जुड़े हुए थे पहले। अब क्या करते हैं, वो मेरा काम है, कर्म है, धर्म वो नहीं है। तो अब उसमें बेईमानी आने लगा, जहाँ धर्म, जिस चीज को अभी भी हम धर्म मानते हैं वहाँ बेईमानी कम है। तो ये बता रहे हैं धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। हम बताए अभी कि जो धर्म होता है उसमें क्या होता है
कि उसमें हम उसको धोखा नहीं दें, क्योंकि हमको डर होता है कि हमारे ऊपर कोई है जिसको हम देख नहीं, लेकिन वो हमें देख रहा है। वही कानून में क्या होता है, अरे चलो ना, वो देख रहा था क्या देगा, तो उसको भी हम खिला देंगे कुछ, या उसका ये कानून है, उसको हम उसका ये इस कानून से हम बच जाएंगे, इस तरह से करके लोग बचते हैं। तो धर्म कानून को धोखा दे सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं दे सकते। कानून क्या कहता है, कानून अंधा होता है, कहावत सुने होंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाँ, जो जज होता है, कानून का काम कौन करता है, जज करता है। जज क्या करता है, जो सबूत उसी का है, जज जान रहा है कि चोरी नहीं किया है, ये मर्डर नहीं किया, लेकिन उसके पास सबूत रखा गया कि नहीं ये चोरी किया है, ये मर्डर किया है, तो क्या करता है, उसको सजा देता है। क्यों, क्योंकि उसको जो सबूत मिलेगा उसी के आधार पे वो काम कर सकता है, बिना सबूत के वो काम नहीं कर सकते। लेकिन धर्म, जो जिसको धर्म मानते हैं, ठीक है, सबूत से मतलब है नहीं। हम लोग मानते ही हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान देखते हैं। तो उनको सबूत चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको सुपर मानते हैं कि हम सबसे ऊपर है। वो बिना बायसनेस में पक्षपात के सबको सही गलत वो अलग अलग करके रखते हैं, ऐसा कहते हैं। तो कह रहा भगवान को धोखा नहीं दे सकते, धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दे सकते, क्योंकि वो देखा नहीं था, उसके बजाय दूसरा सबूत तैयार कर दिए तो बच जाता आदमी। तो अब बता रहा है, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू का मतलब क्या होता है, एक शब्द आया आपका धर्म भीरू। धर्म भीरू का मतलब था धर्म को न मानने वाला। धर्म को न मानने वाला, समझा? कि जो लोग धर्म भीरू हैं, मतलब धर्म के बारे में धर्म को मानने वाले, मतलब अधर्म को से डरते हैं कि अधर्म करेंगे तो अच्छी होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, कानून की त्रुटि, मतलब कानून जो बनाया गया है उसमें जो त्रुटि है, जैसे है कि अगर मर्डर करने का सजा, जो कोई मर्डर करता है उसको फांसी मिलता है, तो उसमें ये नहीं बना हुआ है कि एक मर्डर करेगा तो कितना सजा और 10 मर्डर करेगा तो कितना सजा। तो एक मर्डर करे चाहे 10 मर्डर, दोनों की सजा बराबर है, फांसी ही है। तो क्या करता है, तो जो गलत आदमी था वो क्या करता है, हम एक को मारे चाहे 10 को मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको मिलना तो वही चीज है, तो उससे बचने का कोशिश करता है। या फिर जैसे कानून में दिया गया है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी का आपसे डेथ हो जाता है, जैसे आपको कोई मारने आया, आप उसको मार दिए अपने बचाव में, तो आपको सजा नहीं होगा, सिर्फ कुछ फाइन देकर के छोड़ दिया जाएगा। क्या करता आदमी, मारता जानबूझ के, उसको दिखा देता है क्या कि सेल्फ डिफेंस में मारे, हमको मारने आया था हम उसको मार दिए। या फिर है कि अगर कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, उसको कोई सजा नहीं होता है, तो क्या करता है, कोई मरा उसको आत्महत्या दिखा देता है, एक्सीडेंट दिखा देता है, जबकि आदमी जान रहा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसको इस तरह दिखाया था कि एक्सीडेंट हुआ था। वो कानून में दिया गया है ना, तो उससे बचने का उपाय है। जैसे अभी उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, और नया जो हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, अभी भी चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि सभी लोग जो उनके परिवार के हों, जो उनको जानने वाले, सभी लोग जानते हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने सुसाइड किया था। आज तक किसी को नहीं पता चला कि सुसाइड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कानून में ये दिया हुआ है कि सबूत नहीं मिलेगा तो वो बेगुनाह है। ड्रग्स आया, मतलब ड्रग्स मतलब नशीला पदार्थ, तो उसमें कानून में दिया है कि आपके घर से अगर ड्रग्स पकड़ाएगा तभी आपको सजा हो सकता है, कोई कह दिया तो आपको सजा नहीं होगा। अब उसके केस में जो भी बंद है, जिसके घर से नहीं पकड़ाया वो छूट गया जमानत पे, क्यों? क्योंकि उसमें कहा कि वो सबूत नहीं मिला। वही अगर वो लेता था तो धर्म, मतलब भगवान जो है, जिसको हम लोग मानते हैं, तो वो देख रहे कि हाँ ये लेता है कि नहीं लेता। जब वो हम लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद उसको मिलता है, या फिर जिंदा में मिलता है, जैसे बीमार होकर के वो मतलब बहुत दिन तक बीमार रहा बेड पे, तो क्या कहते हैं कि पहले कोई खराब काम किया होगा इसलिए इतना दिन से बीमार पड़ा हुआ है ना, ऐसा कहते हैं लोग गाँव में, शहरों में भी कहते हैं। तो वो सबूत नहीं देखते, वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। वही जो धर्महीन लोग हैं वो क्या कहते हैं
कानून से बचने का जो भी त्रुटि कानून है, वो सब चीज़ को खोज करके उस क्षेत्रों को लग जाते हैं कि हम कैसे ये गलत अगर काम हमसे हो उससे कैसे हम बच सकते हैं। आगे देखते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब कहा जा रहा है कि जो हम लोग ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें कि कानून को धर्म से ऊपर माना गया है, सॉरी धर्म को कानून से ऊपर माना गया है। जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले 2-4-10 दिन पहले फेसबुक पे वीडियो आया था कि एक कांस्टेबल है, वो एक एम्बुलेंस के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के गए उसको रास्ता देने के लिए। उनका काम क्या था, उनका कानून क्या है कि वो जहाँ पर उनकी ड्यूटी है वहां पर से ट्रैफिक क्लियर करवाना, सिर्फ वही उनकी ड्यूटी है। लेकिन धर्म क्या करता है कि अगर कोई बीमार है, रोगी है, उसको मदद करना। अब एम्बुलेंस जा रहा है, अब बहुत ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक पुलिस थे तो वो क्या किए कि ट्रैफिक पुलिस को देख के भीड़ थोड़ा सा छटेगा तो आगे आगे उसके गए, 2 किलोमीटर तक पैदल दौड़ते गए जब तक कि उस एम्बुलेंस को खाली रास्ता नहीं मिलेगा। वो आगे दौड़ते थे और जो आगे से गाड़ियां आती थी उसको खाली कराते जाते थे एम्बुलेंस के लिए। तो क्या हुआ, कानून से धर्म को बड़ा मान लेता तो वो काम किए। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं। जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग दान किए, भूखे लोगों को खिलाए, तो क्या उनका कानून थोड़ी था, कहना था कि सबको खिलाना है, ऐसा है कि हमको खिलाना है। वो तो सरकार का काम है, अगर किसी को कष्ट है तो सरकार को हम टैक्स देते, सरकार उसको मदद करे। लेकिन धर्म क्या कहता है कि जो भी आपके सामने अगर कोई दुखी आता है तो उसकी आप मदद करें। तो क्या कानून से ऊपर मान के धर्म करना आदमी किए। तो ये बता रहा है कि हम मानते हैं कि बहुत सारी जगह पे बुराई है, जो ऊंचे पद पे है, ऊंचे बड़े बड़े शहरों में वहाँ लोग गलत चीज ज्यादा करते हैं। लेकिन भारत के जो अंदरूनी भाग है, जहाँ ग्रामीण भारत बसता है, जहाँ के छोटे शहरों के लोग आज भी धर्म को कानून से ऊपर मानते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे अभी 1-2 एग्जाम्पल बताए। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए। कह रहा है कि आज के समय में भी लोग सेवा करना, किसी की भी सेवा करना, सच्चाई करना, कोई भी गलत बात नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी करना, मतलब जो उनका काम है उसको सही तरीके से करना। जैसे उनको मिला कि आपको आज 10 पेज है, इसको आपका वो काम हो सकता है 10 पेज 3 घंटे में टाइप हो सकता है, एग्जाम्पल। तो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं और इसीलिए हमको काम मिला। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, चलो ना 1 घंटा का कम में है, थोड़ा देर बात करेंगे, थोड़ा देर बात कर लेंगे। उस चक्कर में क्या होता है, पूरे दिन में काम नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ, ईमानदारी से अपने काम के प्रति नहीं रखे। अगर ईमानदार होते तो उनको मिला काम कि अभी करना, 1 घंटा का काम है, 1 घंटा में करके वो सौंप देते, तो ईमानदारी हुआ। तो ये सारी चीज क्या है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब क्या, भगवान को मानना, जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, जो जिसको मानते हैं उनको मानना आध्यात्मिकता हुआ। इसको आज भी लोग वहाँ मानते आ रहे हैं और मान रहे हैं, समझ गए? वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। कह रहा है कि ये सारे जो गुण है वो थोड़ा सा कम तो हो गया, दब गया है। दब गया मतलब उस पर लोगों का ध्यान कम ज्यादा, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जैसे कोयला वाला ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो गया है ना, कोयला ट्रेन देखने को मिलता है कहीं। डीजल का ट्रेन खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी इलाके में डीजल से चलने वाली ट्रेन मिल जाती है। जबकि अभी सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ की डीजल ट्रेन भी चल रही है, लेकिन कोयला का ट्रेन मिलता है नहीं, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो वही बता, जैसे डायनासोर आज कहीं है, वो लुप्त हो गया, जबकि शेर, हिरन लुप्त नहीं हुआ है, अभी भी मिल जाता है। उसको संरक्षित किया जा रहा है कि नहीं, इसको नहीं मारना है, इसको बचाव करना है, ये सारे काम करने हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई। तो उसी तरह से धर्म जो है वो खत्म नहीं हुआ, दब जरूर गया है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। आप ये जान रहे हैं कि आज मनुष्य वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। मतलब कुछ गुण का बता, जैसे प्रेम, सम्मान, जो गलत चीजें नहीं करना, मतलब सही चीज करना, और पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये सारे गुण हैं। इनको लोग आज भी पाप, ये सारी चीज खिलाफ करना आज भी पाप, जैसे कि महिलाओं का सम्मान जो नहीं करते हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, या फिर चोरी करता है, या फिर दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, ये सारे जो काम है इसको गलत समझा जाता है। सही क्या है
कि हमारे जो आसपास है सभी को प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना, चोरी नहीं करना और दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये सारे काम क्या है? अच्छे काम है ना? ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है। अब कह रहा है हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कह रहा है लेखक कि जो भी व्यक्ति है वो सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ में इन सब चीजों को अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? कि वो जानते हैं कि हमारा जो उनके जीवन में भी वैसी घटनाएं घटती हैं, कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, कभी वो जानबूझकर गलती करते हैं, कभी अनजाने में हो जाती है, लेकिन वो ये चीज जानते हैं कि ये चीज गलत है। तो व्यक्ति के जीवन में भी ये सारी घटनाएं घटती है और उसके बारे में लोगों को जानकारी होती है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश होता हुआ यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब बता रहा है कि समाचार पत्र का एग्जाम्पल लिया यहाँ कि न्यूज़पेपर अगर हम उठा के देखते हैं तो क्या होता है कि जहाँ घुसखोरी हो रहा है उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं कि इस ब्लॉक में घुस लिया जा रहा था तो लोग धरना प्रदर्शन किए। न्यूज़पेपर में आता है। कोई नेता अगर गलत काम कर रहा तो क्या करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये सारी क्या होता है कि आज भी इससे पता चल रहा है कि लोग क्या है, जो बुरी चीजें हैं उसको गलत मानते हैं, भ्रष्टाचार को गलत मानते हैं और समाज के वैसे लोग जो ये काम करते हैं उनके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते, उनके खिलाफ बोलते हैं। और जो लोग गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं उनको उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको लोगों के बीच में लाते हैं कि नहीं ये गलत आदमी है। ऐसा आज भी लोग जो हमारा देश है उसमें मौजूद है। कितना चलिए, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें पिछले जो हम लोग पढ़े थे उसमें था कि सभी नेगेटिव चीज के बारे में बता रहे थे कि जो भी चीजें नेगेटिव है नेगेटिव दिख रहा था, है ना। इसीलिए लेखक को लगता था कि क्या निराश होने की जरूरत है। वो प्रश्न हमेशा पूछ रहे थे कि क्या निराश होने। अब जब आगे आया तो सिर्फ दोनों पक्षों पे ले रहे हैं कि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव चीज भी है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वही दूसरा आदमी क्या है उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहा है। कोई अगर बेईमानी कर रहा है, कोई दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है तो दूसरी तरफ वो आदमी भी है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, दूसरे को पीड़ा को दूर करने का काम कर रहा है। तो दोनों तरह के लोग हैं भारत में, लेकिन ज्यादा संख्या किसके, जो अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो निगेटिव चीज है उसको देख के निराश होता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या रखा है, क्या निराश हुआ जाए। प्रश्न पूछा, अगर वो सिर्फ निगेटिव हो तो कहता है निराश हुआ जाए, हमें निराश होने की आवश्यकता है, इस तरह का कुछ शीर्षक रखते। लेकिन वहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों से, उसमें बता रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं तो आप सबसे पूछ रहे हैं कि हम लोगों को निराश होने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम उसमें सुधार कर सकते हैं ना। जो लोग गलत है उनको हम कोशिश करेंगे कि वो लोग अच्छे बने, जो लोग अच्छे हैं उनको प्रोत्साहित करना करेंगे, तो क्या होगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप बताइए ये जो कहानी है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। अच्छा, भारत में कानून और धर्म को किस रूप में देखा जाता है? कानून और धर्म में धर्म को ऊंचा माना जाता है और कानून को उससे कम माना जाता है। अब शुरू से, लेकिन आज क्या हो रहा है कि धर्म का वैल्यू भी अलग कर दिया, धर्म और कानून दोनों को अलग अलग कर दिया गया आज। पहले क्या था, दोनों को एक साथ लेके चलता था, जो धर्म वो कानून है, जो कानून है वही धर्म है। लेकिन आज क्या कानून अलग है, धर्म अलग है। अच्छा, सरकार जो है, हमारा देश जो है वो किन किन क्षेत्रों में स्थिति अच्छे करने के लिए कानून बनाती है ज्यादातर, बताइए। किन किन क्षेत्रों में? हाँ, किस किस क्षेत्र में कानून बनाता है जिससे कि दरिद्रों का, जो दरिद्र लोग हैं उनका भलाई हो सके, बताइए। देखिए क्वेश्चन करके। शहर में। क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे कृषि हो गया, इस तरह के कृषि, हाँ, उद्योग, हाँ, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, ये 5 क्षेत्र में इन बातों पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि गरीब लोग
इन्हीं 5 क्षेत्रों से प्रभावित, इन्हीं कानून लोग गरीब होते हैं, है ना। तो सरकार क्या करता है, इसके लिए कानून बनाता है। अच्छा, इन कानून को पालन करवाने के, कानून को लागू करने के लिए सरकार क्या करता है, व्यक्ति बहाल करता है, लोग बहाल करता है ना। बहाल मतलब उसको नौकरी पे रखता है, उनको लक्ष्य देता है कि आपको ये काम करना है, समझ गए। तो जो लोगों को इन सब चीजों को दूर करने के लिए रखा जाता है, वो क्या करते हैं, ये काम पूरा करते हैं कि अपने सुख सुविधा पे ध्यान देते हैं, अपनी सुख सुविधा पे ध्यान, वो हमारे काम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको पैसा आता है कितना, वो लोगों को बांटते कितना, है ना। उनको आया कि सभी लोगों को जागरूक करना है कि वोट सभी को देना चाहिए। वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास के उनसे 10 वोट दिलवा दिए, जो लाचार है उनका वोट भी वही दे देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है वो तो आएगा नहीं, चलो हम अपना, हमको जो कैंडिडेट पसंद है उसको हम वोट दे दिए। इस तरह क्या हुआ, उनको क्या मिला कि सही तरीके से ये इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो क्या किए, गलत तरीके से, जो उनके पक्ष के लोग थे पक्षपात किए, है ना। तो हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान रखें, ताकि एग्जाम में या फिर अपने डेली लाइफ में भी कुछ फायदा हो, है ना। पहला क्वेश्चन है, इन घटनाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि आज भी समाज में धर्म मौजूद है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि इस घटना को देख के हम ये कह सकते हैं कि समाज में आज भी धर्म मौजूद है। जैसे जो लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जो कमजोर उनकी मदद करते हैं, स्वास्थ्य सेवा मतलब जैसे बहुत सारे लोग फ्री में इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाते हैं, ये सारा क्या है, इससे हमको पता चलता है कि आज भी समाज में धर्म है। समझ में आया? यस। ये है हमारा सामाजिक रूप से बुरी चीजों के खिलाफ आवाज उठाना क्या दर्शाता है? समझ रहे? ये आपको बताया था, कहानी बताया था ना। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य का प्रमुख सद्गुण अच्छे गुण मतलब अच्छे आचरण, अच्छे कार्य और क्या है। जब भी हम बताए थे कि लोगों को प्रेम करना, दूसरों का सम्मान करना, हाँ ये सारी चीज, तो आपको ये तीनों बना कर लाना। कोई दिक्कत? थैंक यू, वेलकम।